मेरी अंतरात्मा है मणिकर्णिका घाट, जहां से मुझे जीवन का एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ। बात है सन 2010 की। हमारे जीवन की गति को प्रगति देने वाले जिस सदगुरु महापुरुष भगवत प्राप्त महात्मा दादा गुरु ने हाथ पकड़ा। दादा गुरु जी ने जब हाथ पकड़ा था, वो सन था लगभग 2005 से 2010 तक जिनके सानिध्य में रहे, साधना ली, हनुमान मंत्र की दीक्षा ली, हनुमान जी की बालाजी की कृपा ली, प्रसाद पाया, जिनके जीवन के प्रत्येक भाव को सुना, जिनकी तार्किक बुद्धि ने हमको जीवन जीने का एक नया रास्ता दिया, बिगड़े हालातों में संभल कर चलने का रास्ता दिया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरी मृत्यु, मेरा शरीर काशी में छूटे, मेरी मौत काशी में। मणिकर्णिका घाट में बसती है मेरी अंतरात्मा। फिर क्या, 2010 में हम उसी महापुरुष की जब शरीर अस्वस्थ हुआ, पूरे परिवार के साथ पहुंच गए मणिकर्णिका घाट। वहां पंडित जी की धर्मशाला में फिर 15 दिनों तक सेवा की। शरीर शिथिलता सिद्ध पुरुष का, जिसने हमारी बाह हनुमान जी से पकड़ाई थी, चरणों में जोड़ी थी, जिसने हमें संसार का ज्ञान दिया था, जिसने हमको गति भी दी, प्रगति भी दी, जिसने उत्तम से सर्वोत्तम बनाने का रास्ता बनाया था। मेरी अंतरात्मा में जो एनलाइटमेंट हुआ वो अभूतपूर्व था। और फिर इसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, चलता चला गया, चलता चला गया। उस महापुरुष की याद कभी जाती नहीं है। वो सिद्ध पुरुष और कोई नहीं, मेरे पिताजी के पिताजी दादा गुरु जी थे। और उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं मणिकर्णिका घाट पर अपनी देह को त्यागूं। और 2010 के पितृपक्ष की परमा को, यानी प्रतिमा को, उन्होंने प्रातःकाल 5:10 पर अपना शरीर त्यागा। वो रात भूली नहीं जाती, इसलिए काशी हमें खींच लाती है। वो काशी की गलियां, वो लल्लू की कचौड़ी, वो मणिकर्णिका घाट की गली में चाय का प्याला, राम नाम सत्य की आवाज, हजारों अपने बिछड़ते चले जा रहे, गंगा बहती चली जा रही है, फिर भी लोग आए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। मानव जीवन का यही सत्य है। मणिकर्णिका घाट पर देख लिया, जिंदगी ज्यादा बड़ी नहीं है। जिंदगी में एक बात हमने समझ ली, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। जीवन बड़ा ना हो, जीवन बड़ा हो। इस भाव को लेकर के फिर वो दुर्गा कुंड की देवी माँ का स्मरण, वो रातों भर जागना, वो संकट मोचन के दर्शन, वो मानस मंदिर तक पैदल जाना, पैसा ना होना, वो ताकते रहना, 1.5 रुपया की चाय के लिए भी तरसना, फिर भी दादा गुरु जी की शिथिल पड़े शरीर को देखना, उनकी आंखें में चलते रहना, उनकी कभी कभी उंगली का हिलना। कभी आशा होती थी कि अब उठेंगे, शायद अब बात करेंगे, जाते जाते वो हमसे कुछ तो कहेंगे। पर 2010 में पितृपक्ष की परमा का सुबह वो आई। वो तन से तो चले गए, पर मन से कह गए कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए प्रिय, तुमने हमसे पूछा है कि मणिकर्णिका घाट पर आप वर्ष में एक रात के लिए क्यों आते हो? बस उसकी याद मुझे खींच लाती है। वो बनारस की गलियां मुझे खींच लाती हैं, वो दुर्गा कुंड की माँ मुझे खींच लाती है, वो मानस मंदिर का प्रांगण मुझे खींच लाता है, वो संकट मोचन हनुमान जी जो वहाँ तुलसीदास जी को भी दर्शन में खींच लाता, वो बनारस के घाट रातों को मैं बहुत घूमा, 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, शीतला माता के दर्शन। एक रात मुझे वहीं पर किसी सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए, जिसने मुझे चाय पिलाई थी। वो कहा था, तुम देश में तो एक दिन बड़ा काम करेगा। उस महापुरुष की बात नहीं भूली, वो मसाने का धुना भूलती नहीं है। अजब है बनारस, धन्य है बनारस, गजब है बनारस, मेरी जान है बनारस, मेरा प्राण है बनारस, क्योंकि मेरी अंतरात्मा बसती है मणिकर्णिका।